Hello dear learners. So are you ready for a very new chapter with your friend Aprajita? So here I am with your class 5 English grammar, and the series is of Acknowledge by Amit publication. And so here we start with chapter 6. So the chapter says noun numbers. So we have read in the previous chapters about noun, the kinds of nouns, and here we will read about the numbers. So how numbers used in nouns. Now here we start our chapter. Underline nouns in the following sentences and write their plural forms in the blank space. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ अंडरलाइन करना है नाउन्स को एंड उनके जो प्लूरल फॉर्म्स हैं बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर में एक किसी एक चीज़ के लिए जब बताया जाता है तो उसे कहते हैं सिंगुलर, एंड जब वो एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं प्लूरल. तो हमें यहाँ पे उन नाउन्स का प्लूरल फॉर्म लिखना है. सो हियर वी स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. द स्टूडेंट replied quickly. The student replied quickly. What's the noun here? The noun is student. So student का plural form क्या हो जाएगा? Students. Student का plural form क्या होगा? Students. So you'll write the whole. I'm not writing the whole sentence. You have to write the whole sentence. The students replied quickly. The lady bought some potato. So here there are two nouns. The lady is a noun and potato is also a noun. So we'll change these nouns to plural form. The lady bought the potato. Lady का क्या हो जाएगा? Ladies. The plural form of lady is ladies. And potato. एक potato होता है तो एक आलू को बोलते हैं potato. जब एक से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे वो? Potatoes. So here we write the plural form of potato, potatoes. We add es here. Keep the shirt in the box. Shirt and box. These are the nouns. So now we change into plural. Keep the shirts. Shirt एक से ज़्यादा जब हो गए तो shirts हो गए वो. And box का क्या हो जाएगा? Boxes. So here we write boxes. Driver drove the car fast. Driver is noun and car is noun. So now change it into plural. इसको क्या हो जाएगा? ड्राइवर का प्लूरल क्या होगा? ड्राइवर्स. एक से ज़्यादा ड्राइवर तो उसे हम लिखेंगे ड्राइवर्स. एंड कार, वन कार, मोर देन वन कार्स. CARS, cars. Okay children? Nouns can be singular or plural. Noun singular भी हो सकता है और plural भी हो सकता है. How to form plural nouns? Now, nouns का plural form कैसे form करेंगे हम, कैसे बनाएंगे, वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे. Now you have to read very carefully because there are many rules for this. जब भी हम किसी नाउन के सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं बच्चों. उन्हीं रूल्स को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा. मैं जो बोलूँगी उसे ध्यान से सुनेंगे और आप भी ध्यान से अपना मन लगा के अच्छे से पढ़ेंगे इनको, बिकॉज देयर आर फ्यू रूल्स हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. सिंगुलर में जब हम एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. ये एक जनरल रूल है. सो लेट्स सी कैसे ऐड होता है. सिंगुलर बॉय, बॉय का क्या हो जाता है? बॉयज. BOYS, बॉयज. गर्ल, गर्ल्स. आई, आईज. हाउस, हाउसेस. नाउ हियर व्हाट वी हैव डन, हमने सिंगुलर के आगे ही एक एस लगा दिया है. सिंगुलर लिखा, उसके आगे एक एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया. ये तो था फर्स्ट रूल. नाउ द सेकेंड वन, nouns ending in a hissing sound, that is ending in S, double S, SH, CH और X. Hissing sound means जैसे स्नेक का साउंड होता है ना, स्नेक जो साउंड निकालता है स वाला साउंड जो होता है,
तो वो किस में निकलता है, एस जब लगता है। कोई नाउन जब एस से एंड होता है या डबल एस से एंड होता है या एस एच से एंड होता है तो उसमें सब हिजिंग साउंड आते हैं। तो ऐसे नाउन्स के आगे क्या होता है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। ऐसे नाउन्स के जब जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसमें हम ई एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। बट यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स कि कौन से हिजिंग साउंड्स हैं जिनके आगे हमें ई एस लगाना है तो वो प्लूरल हो जाएंगे। नाउ सी, बस, क्लास, ये देखिए एस डबल एस, बस का क्या हो गया, बसेस। बस के आगे हमने ई एस लगा दिया, बस के आगे ई एस ऐड कर दिया तो वो बसेस हो गया, प्लूरल बन गया। क्लास, क्लासेस, ब्रश। अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो ध्यान से सुनिए इसको, ट्राई टू आइडेंटिफाई द साउंड। वो हिजिंग वाला साउंड आ रहा है ना, बस, क्लास, ब्रश, डिश, वॉच, चर्च, फॉक्स, टैक्स, सब में एक्स वाला साउंड आया ना, तो यही वर्ड्स हैं वो जिनके आगे जो जिसमें हिजिंग साउंड आता है और उनको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए वी हैव टू ऐड ई एस टू इट। बस का बसेस, क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, डिश, डिशेस, वॉच, वॉचेस, चर्च, churches, fox, foxes, tax, taxes. Okay? So these were the two rules. Now we move ahead to rule number 3. Nouns ending in y with a consonant before it form their plural by changing y into ies. Now children, जो nouns y से end होते हैं, वाई से तो एंड होते हैं, बट उस वाई के पहले क्या लगा होता है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है आपको पता है, हमारे अल्फ़ाबेट्स में 5 वाउल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए ई आई ओ यू, दीज आर द वाउल्स एंड द रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स। अब उन कॉन्सोनेंट्स से पहले अगर उन वाई एंडिंग से पहले अगर कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, जैसे बेबी, बी ए बी वाई, वाई से एंड हो रहा है ये, एंड इस वाई से एंड होने से पहले इसके आगे क्या लगा हुआ है, बी, ये बी कॉन्सोनेंट है। ओके, तो इसको हमने कैसे चेंज किया, बी ए बी आई ई एस, वी हैव एडेड, ये वाई हटा के हमने वाई को हटा दिया और हमने ई आई ई एस ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके चिल्ड्रन, अगेन द नेक्स्ट वन, सिटी, सी आई टी वाई, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है टी, तो हम क्या करेंगे, इस y को हटा देंगे एंड वील राइट सी आई टी आई ई एस, हमने यहाँ आई ई एस ऐड कर दिया। ओके, लेडी, एल ए डी वाई, इट्स एंडिंग विद y एंड बिफोर दैट इज द कॉन्सोनेंट d, सो इट बिकम्स लेडीज। स्टोरी, इट्स अगेन एंडिंग विद y और इससे पहले कॉन्सोनेंट है r, so it becomes stories. This was the third rule. Now the fourth one is nouns ending in y with a vowel before it forms their plural in the normal way by adding s to the singular. अब ऐसे ही nouns जो y से end हो रहे हैं बट उनसे पहले वाउल लगा हुआ है, वाउल कौन से, a e i o u, 5 वाउल्स आर देयर, इनमें से कोई भी वाउल अगर y से पहले लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल वे में हम s लगा देते हैं वैसे ही इसमें भी s लगाएंगे। ओके, नाउ सी, बॉय, b o y, इट इज एंडिंग विद y बट देयर इज अ वाउल बिफोर इट, o इज अ वाउल। इसको हमने कैसे चेंज किया, b o y s, बॉय के आगे s लगा दिया, सिंपली वाह, बॉयज हो गया। की, कीज, अगेन इट्स एंडिंग विद y बट देयर इज एन वाउल, देयर इज अ वाउल देयर, e, so we have added s, keys। monkey, monkeys, valley, valleys, देखिए y से पहले e लगा हुआ है, there is a vowel e, तो हमने s लगा दिया इनके आगे, ये बन गए plural। so we are done with 4 rules here। now any other rule? yes, the 5th one is nouns ending in f or fe generally form their plural by changing the f or fe into ves।
नाउ चिल्ड्रन वेरी केयरफुली लिसन टू इट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ. नाउन्स जो F से एंड होते हैं या FE से एंड होते हैं, ओके, जो भी नाउन F से या FE से एंड होते हैं उनको हम प्लूरल में कैसे बनाते हैं, उनके आगे हम VES लगा देते हैं, F को हटा देते हैं और उसमें VES ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है उसका प्लूरल. सो लेट्स सी हाउ, कैसे होता है ये. लीफ, LEAF, लीफ किस में एंड हो रहा है, ये F से एंड हो रहा है. तो हमने क्या किया, LEAVES, हमने इस F को हटा के VES ऐड कर दिया यहाँ पे. फाइन चिल्ड्रन. THIEF, थीफ, ये किस से एंड हो रहा है, F से, अगेन इट्स एंडिंग विद F. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट ओमिटेड F को हटा के हमने